हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम क्लास 11th के पूस की रात जो चैप्टर है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, उसका हम वीडियो कहानी के माध्यम से समझा चुके हैं। अब उसका जितना भी क्वेश्चन आंसर है 1 से लेकर के 16 तक क्वेश्चन आंसर है बुक में, वो सारे क्वेश्चन आंसर को हम यहाँ पे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप कहानी देखे होंगे, कहानी समझे होंगे, तो उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी बता रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें कि हल्कू कंबल के पैसा सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। हल्कू जो है वो कंबल के पैसा, जो कंबल के लिए पैसा रखे हुआ था, वो सहना को देने के लिए तैयार हो जाता है, क्यों। आंसर है, हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए किसी तरह 3 रुपये जमा किए थे, किंतु जब सहना पैसे मांगने आता है जब पैसा मांगने आता है तो वह बिना किसी विवाद के पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। हल्कू जो है बिना किसी विवाद के वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि सहना बिना पैसे लिए जाएगा नहीं। मतलब सहना जो है बिना पैसा लिए हुए यहाँ से जाने वाला है नहीं, तो फिर वह व्यर्थ का हुज्जत क्यों करें। यानी जब बिना पैसे लिए वो जाएगा ही नहीं, तो बेवजह हम क्यों हुज्जत करें, ऐसा हल्कू बोल रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन है, मुन्नी की नज़र में खेती और मंजूरी में क्या अंतर है। मुन्नी जो है वह हल्कू के पत्नी है, और उसके नज़र में खेती और मंजूरी यानी मजदूरी में क्या अंतर है। वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है। वह हल्कू से ये कहती है कि खेती छोड़ दो और मंजूरी करो, तो क्यों ऐसा कहती है मुन्नी, वो देखेंगे। मुन्नी खेती से अधिक मजदूरी को पसंद करती है। मुन्नी जो है खेती से ज़्यादा किसे पसंद करती है, मजदूरी को, यानी मजदूरी करना पसंद करती है, अच्छा समझती है। वह जानती थी कि खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है वह खेती है, यानी खेत में जो हम काम करते हैं वह खेती है, जबकि दूसरे खेत में कुछ पैसे के लिए कृषि करना मंजूरी है। यानी हम उसी काम को किसी दूसरे के खेत में जाकर के काम करें पूरा दिन, तो वो मजदूरी है, मंजूरी है, ठीक ना। लेकिन अपने ही खेत में काम करें या कृषि है, ये बता रही है मुन्नी। मुन्नी के अनुसार खेती में बहुत लफड़ा है। मुन्नी ये बताती है कि खेती करना बहुत लफड़ा का काम है। खेती में लगान यानी टैक्स और खाद बीज में ही किसान कर्ज में डूबा रहता है। यानी लगान में, खाद में, बीज में पैसा खर्च करने में ही डूबा रहता है। लेकिन मंजूरी में ऐसा नहीं है, इसमें कोई पूंजी नहीं लगती और न कर्ज होता है। इसीलिए वह हल्कू से खेती छोड़ मंजूरी करने के लिए कहती है। इसलिए वो क्या कहती है, खेती छोड़ करके मंजूरी करने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हल्कू खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था। हल्कू खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था, पूस की रात वो कैसे व्यतीत कर रहा था। तो पूस की रात में हल्कू अपने खेत के किनारे बनी ईख के पत्ते की एक छतरी के नीचे रात बिता रहा था। ईख का बना हुआ एक पत्ता का छपरी था, झोपड़ी था, उसमें वह रात व्यतीत कर रहा था। वह बांस के खटोले पर था और उसके पास कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पुराने गाड़े की चादर के सिवा और कुछ नहीं था। वो पूस की रात में एक छोटा पतला सा चादर ही था और इसके अलावा कुछ नहीं था। उसकी खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा था। दोनों ठंड से थर-थर काँप रहे थे। उसके साथ एक कुत्ता भी था जिसका नाम जबरा था, और वो दोनों जो थे वो ठंड से थर-थर काँप रहा था। इसी प्रकार वो रात बिता रहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया। हल्कू जो था वो जबरा को
अगली बार ठंड काटने के लिए, अगले दिनों के ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन देता है, वो बताया जा रहा है यहाँ पे। तो देखेंगे हम इसका आंसर। तो हल्कू और जबरा दोनों पूस की रात में खेत पर ठंड से काँप रहे थे। हल्कू और जबरा दोनों जो है ठंड में क्या कर रहे थे, काँप रहे थे। उन्हें तनिक भी नींद नहीं आ रही थी। तब अंत में हल्कू पूस की ठंड काटने के लिए जबरा को यह आश्वासन देता है कि आज भर किसी तरह ज़रा बर्दाश्त कर लो, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूँगा। पुआल क्या होता है, पुआल मान लीजिए जंगल रहता है और वो सूखा हुआ जंगल जिस पे वो कुत्ता रहेगा तो ठंड कम लगेगा। पुआल जंगल का ढेर होता है, तुम उसी में घुसकर बैठना, तब तुम्हें इतना ज़्यादा न लगेगा। ये आश्वासन देता है कि पुआल बिछा देंगे और पुआल पे तुम बैठोगे तो ठंडा कम लगेगा, यानी नहीं लगेगा। हल्कू यही आश्वासन देता है, किसको, जबरा को। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्कू की आत्मा का एक एक कणु, हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, इसके पीछे क्या कारण था। आंसर है, हल्कू और जबरा दोनों ही भीषण जाड़े का सामना कर रहे थे। हल्कू और जबरा दोनों क्या कर रहे थे, हल्कू और जबरा दोनों भीषण जाड़े का सामना कर रहे थे, यानी पूस की रात में जो ठंड थी उसका सामना कर रहे थे। किंतु जब हल्कू से न रहा गया तो उसने जबरा को अपनी गोद में सुला लिया। जब हल्कू को ऐसा लगा कि इसे भी काफ़ी ठंड लग रहा होगा जबरा को यानी कुत्ता को, तो वो अपनी गोद में सुला लिया। जबरा उसकी गोद में ऐसा निश्चिंत लेटा था मानो उसे चरम सुख मिल रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था कि यही हमारे लिए चरम सुख है, बहुत ज़्यादा सुखी मिल रहा है यहाँ पे। उसके इस आत्मीय भाव को समझकर ही हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, अर्थात वह सारे संकटों को भूलकर असीम आनंद का अनुभूति कर रहा था। वो सारे चीज़ों को भूल के, सारे संकटों को भूलकर असीम आनंद की अनुभूति कर रहा था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा। लेखक ने हल्कू और जबरा दोनों को मैत्री यानी मित्रता को अनोखा कहा है। क्यों कहा है, तो मैत्री की बात बहुधा एक समान दो प्राणियों के बीच कही सुनी जाती है, यानी एक ही जैसे समान व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है। एक ही जैसे दो व्यक्ति होते हैं, प्राणी होते हैं, जिसके बीच में ये बातें को यानी ये क्या कहते हैं, मैत्री को बताया जाता है। परंतु पूस की रात कहानी में हल्कू और जबरा के बीच मैत्री भाव प्रदर्शित है। यहाँ पे हल्कू और जबरा के बीच में मैत्री भाव प्रदर्शित है। हल्कू एक मनुष्य है जबकि जबरा कुत्ता है, और ये दोनों में इतनी मित्रता है, इतना अच्छा मित्रता है, उसी भाव को प्रदर्शित करके बता रहे हैं यहाँ पे। लेकिन उन दोनों के बीच मित्रता का जो संबंध है वह सच्चे मित्र के समान है। एक कुत्ते और एक आदमी में ऐसा मित्रता है कि सच्चे मित्र के समान है। उसमें परस्पर एक दूसरे के भाव, विचार और सुख दुख को समझने की संवेदना है। और हम लोग दोस्ती क्यों करते हैं, या फिर दोस्ती किसी से है तो वो सुख दुख में साथ दे, उसके भाव विचारों को समझे, इसीलिए। और कुत्ते और उस आदमी में भी ऐसा ही दोनों में संवेदना है। अतः दोनों की मैत्री को अनोखी कहा गया है, यानी दोनों का मैत्री को क्या कहा गया है, अनोखी कहा गया, क्योंकि ये सुख दुख में साथ दे रहा है और भाव विचारों पे ये अच्छे से संवेदना कर रहा है, इसीलिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर बाकी है, यानी अभी पहर भर बाकी है, हल्कू कैसे जान सका। तो हल्कू क्या किया था, तो हल्कू से पूस के कड़ाके की ठंड भरी रात जब कांटे नहीं कट रही थी, यानी पूरा रात जब उसे कटे नहीं कट रही थी, तब उसने आकाश की तरफ झांका, आकाश की तरफ देखा जो कितना अभी समय बाकी है सुबह होने में। तब वह देखता है कि सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह
अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं। यानी सप्तऋषि जो है, यानी 7 तारों का समूह जो है आकाश में आगे भी नहीं चढ़े हैं, अतः वह समझ जाता है कि रात अभी पहर भर बाकी है। इससे ये पता लगा लेता है वह कि अभी रात जो है पहर भर बाकी है, अभी सुबह नहीं होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है। जब ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, पूस की रात वो कड़ाके की ठंडी जब हद से ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है। तो जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो हल्कू अरहर के पौधे का झाड़ू बनाता है और उसी से बगीचे में आम के पत्तों को बटोरता है, और वहीं पे खेत के पास एक बगीचा होता है, वहाँ पे जा कर के वो पत्ते को बटोरता है। जब ढेर सारा पत्ता जमा हो जाता है तब उसमें आग लगा देता है, और पत्ते को जमा करके उसमें क्या कर देता है, आग लगा देता है। इस प्रकार हल्कू ठंड से बचने के लिए उपाय करता है। इस प्रकार हल्कू क्या करता है, ठंड से बचने के लिए उपाय करता है। तो कहानी में भी हम बताए हैं कि बर्दाश्त से बाहर जब ठंड हो जाता है तो हल्कू क्या करता है। कहानी आप समझे होंगे, तो ये क्वेश्चन का आंसर, ये सब जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो आप अपने से खुद से बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने पवन को निर्दय क्यों कहा है। लेखक ने पवन को यानी हवा को निर्दय कहा। निर्दय पवन द्वारा पत्तियों का कुचलने से आप क्या समझते हैं। यानी निर्दय पवन द्वारा पत्तियों का कुचलना, इससे आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इस पाठ में एक जगह लेखक ने पवन को निर्दय कहा है। लेखक ने पवन को क्या बोला है, निर्दय, यानी जिसमें दया न हो। निर्दय का तात्पर्य होता है वह व्यक्ति जिसमें दया न हो। पूस की रात में एक ऐसे ही असहनीय जाड़ा पड़ रहा है, उसमें भी हवाओं का बहना तो एकदम कहर ढा रहा था। अभिप्राय यह कि हवा चलने पर ठंड और भी बढ़ जा रही थी, यानी ठंड और भी ज़्यादा बढ़ा जा रहा था। पवन द्वारा पत्तियों को कुचल जाने से मतलब यह है कि जैसे कोई समर्थ आदमी कमज़ोर को कुछ नहीं समझता, यानी जो समर्थ आदमी होता है वो कमज़ोर आदमी को कुछ नहीं समझता है, वैसे ही निष्ठुर पवन बेजान पत्तियों से गुजर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। आग तापते हुए हल्कू कैसे क्रीड़ा करता है, अपने शब्दों में वर्णन करें। हल्कू कैसे क्रीड़ा करता है, क्रीड़ा का अर्थ होगा यानी कैसा खेल करता है, वहाँ पे ये बताना है। तो जब अलाव की आग के कारण सर्द पड़े हल्कू को ठंड से राहत मिलती है और उसके शरीर में थोड़ी गर्मी आती है तो उसकी विनोद वृत्ति जागृत हो जाती है। वह छलांग लगाकर अलाव के इस पार से उस पार फांद जाता है, और ऐसा ही करने को जबरा से भी कहता है। ऐसा करने के लिए जबरा को भी कहता है, और यही क्रीड़ा करता है, यानी आग पे उछलता है, आग के ऊपर से कूदता है, फांदता है, और ऐसा ही करने के लिए जबरा से भी कहता है, कुत्ता से भी कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, हल्कू और मुन्नी दोनों के चरित्र की विशेषता बताएं। हल्कू और मुन्नी दोनों के चरित्र की विशेषता बताएं। हल्कू जो है वो उसकी पत्नी का नाम मुन्नी है, और दोनों के चरित्र की विशेषता बताना। आपको इन दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कौन लगा है, तो इसमें हमें कौन महत्वपूर्ण लगा है या आपको कौन महत्वपूर्ण लगा है ये भी बताना है। पूस की रात कहानी में 2 ही प्रमुख पात्र हैं। पूस की रात जो कहानी है इसमें 2 ही प्रमुख पात्र हैं, पहला हल्कू और दूसरा उसकी पत्नी मुन्नी। दोनों के चरित्र में यद्यपि बहुत कुछ समानताएं हैं तथापि उनमें विभिन्नताएं भी हैं। जितनी समानताएं हैं उतना ही विभिन्नताएं भी हैं। हल्कू एक औसत भारतीय किसान की भांति हर हाल में परिस्थितियों से समझौता करने के लिए तैयार रहता है तथा अपना दर्द भरी जिंदगी को भाग्य की विडंबना मानता है। दर्द भरी जिंदगी को क्या मानता है, भाग्य की विडंबना मानता है। किंतु मुन्नी के चरित्र में ऐसा बात
नहीं है। मुन्नी के चरित्र में ऐसी बात नहीं है। उसके स्वभाव में अन्याय के प्रति विद्रोह का भाव। हल्कू के लिए खेती में यदि मान सम्मान है तो मुन्नी के लिए वैसा मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता, जिसमें तन ढकने को वस्त्र और पेट भरने के लिए रोटी भी नसीब न हो। ऐसा काम को वो मायने ही नहीं रखता जिसमें तन ढकने के लिए वस्त्र और पेट भरने के लिए रोटी भी नसीब न हो, रोटी भी न मिले न कपड़े मिले, तो वैसा काम करना नहीं पसंद करते हैं। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी की ओर संकेत करती है। यह कहानी क्या संकेत करती है? मजदूर बनने की त्रासदी की ओर संकेत करती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। ये कहानी के आधार पर बताना है कि ऐसा क्यों। पूस की रात कहानी की कथा वस्तु से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें एक भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी का मार्मिक वर्णन है। हल्कू जो एक अत्यंत गरीब किसान है। हल्कू कैसा किसान है? तो वह गरीब किसान है। खेती में जी तोड़ परिश्रम करता है। खेती में वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, फिर भी उसे भरपेट भोजन तक नहीं मिल पाता। किसी तरह वह जाड़े की ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने हेतु कुल 3 रुपये जुगा कर रखते हैं। 3 रुपये जुगा कर रखे रहता है ना, किंतु वह बदनसीब किसान एक कंबल भी नहीं खरीद पाता, क्योंकि वह रुपये महाजन यानी सहना को देना पड़ता है। वो पैसा किसको देना पड़ता है? सहना को, जो पहले वो उधारी लिए हुआ था। इस प्रकार मानसिक अवसाद इतना बढ़ जाता है कि उसे खेती अर्थात किसानी की अपेक्षा मजदूरी ही अच्छी लगने लगती है। उसे खेती करने का या किसानी करने से अच्छा उसे ये लगता है कि हम मजदूरी करें। कहानी के अंत में उसके कथन की रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। वो ये सोच रहा है कि रात में हमें तो सोना नहीं न पड़ेगा। इससे यह बात एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ठंड के कारण या फिर बहुत सारे कारण से वह किसानी नहीं करना चाहते, मजदूरी ही करना पसंद करते हैं। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी में जबरा एक प्रमुख पात्र है। पूस की रात कहानी जो है उसमें तो 3 ही व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति और एक कुत्ता है, जानवर है, जिसमें से एक हल्कू है और एक हल्कू की पत्नी है मुन्नी, और तीसरा जो है वह जबरा है। तो जबरा का एक प्रमुख पात्र है। कहानी में उसका महत्व क्या है ये बताना है। तो पूस की रात कहानी जो है उसमें कुत्ता यानी जबरा का महत्व को बताना है। पूस की रात प्रेमचंद्र की एक बहुचर्चित कहानी है। इसमें हल्कू और मुन्नी के अतिरिक्त एक प्रमुख मानवेतर पात्र है कुत्ता, जिसका नाम जबरा है। वह हल्कू का अत्यंत आत्मीय है। सबसे ज़्यादा विश्वास करता है हल्कू तो वो कुत्ते पे करता है। कहना चाहिए कि वह उसके परिवार का एक अभिन्न सदस्य है। उसे ऐसा लगता है हल्कू को कि ये हमारे परिवार का एक अभिन्न सदस्य है। इस कहानी में वह बड़ा महत्व रखता है। अगर ये कहानी बना है तो हल्कू का जितना महत्व है उससे कुछ कम, लेकिन महत्व जबरा का भी है, और कहानी उसी के कारण इतना अच्छा बन पाया है। रात में खेत पर हल्कू के साथ एकमात्र उसका प्यारा संगी जबरा ही होता है। खेत में जो हल्कू रहता है उसके साथ एक संगी जो रहता है, साथी जो रहता है, वह जबरा ही रहता है, यानी कुत्ता ही रहता है। उसके माध्यम से हल्कू के चारित्रिक वैशिष्ट्यों, मनोगत भावों को उभारने में लेखक को बड़ी मदद मिली है। ये बातों को बताने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिला है। यदि जबरा के चरित्र का कहानी में सन्निवेश होता तो शायद हल्कू के चरित्र के कुछ पहलू अनछुए और अनुद्घाटित रह जाते। वे उस सहजता से व्यक्त न हो पाते। पुनः उन दोनों पात्रों के मध्य जो संवाद योजना है वह अत्यंत
स्वाभाविक, रोचक, मर्मस्पर्शी एवं कथा वस्तु के सर्वथा अनुकूल है। इससे कृषक प्रकृति पर अच्छा प्रकाश पड़ा है। अतः कहा जा सकता है कि जबरा जैसे मानवेतर पात्र का नियोजन पूस की रात कहानी के कथ्य को पूर्ण बनाने में सहायक है। इस कहानी को पूरा बनाने में कौन सहायक है? जबरा सहायक है, यानी कुत्ता सहायक है। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन का 14 नंबर क्वेश्चन में क, ख, ग और घ 4 क्वेश्चन हैं, और चारों क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं इजी वे में। हम एक बताते हैं, उसी आधार पे आप सब समझेंगे। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य की सप्रसंग व्याख्या करें। जो नीचे दिया गया है वाक्य, उसका सप्रसंग क्या करना है? व्याख्या करना है। लिखा हुआ है, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। ये ऐसा बता रहा है कि बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। तो ये बात कौन कहता है? कहानी के कथन में हल्कू की पत्नी ये बात कहती है। ऐसा ही क, ख, ग और घ क्वेश्चन जो है उसमें ऐसे ही हम लिखेंगे सप्रसंग प्रस्तुत व्याख्या। पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 प्रथम पाठ पूस की रात शीर्षक कहानी से अवतरित है। सभी में हमें ऐसा ही लिखना है, क, ख, ग और घ वाले क्वेश्चन जो होगा उसमें। इसके लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद्र हैं। इसका लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र जी हैं। और यह कहानी में कथन हल्कू की पत्नी मुन्नी का है। तो इस कहानी में जो कथन है उस किसका है? हल्कू का पत्नी मुन्नी का है कथन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इसका व्याख्या कर करके यहाँ पे हम दे रखे हैं, व्याख्या देख लेंगे। आप अगर लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट करके और लिख लेंगे। देखिए क का आंसर है, फिर इसी प्रकार ख का आंसर है यहाँ पे, और ख में भी वही क्वेश्चन है, ऑप्शन है, जैसे पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 से जो हम क में बताएं वैसा ही ख में भी लिखना है, और उसके बाद उसके बारे में लिख देना है। फिर ग में भी लिखना है वही चीज़ें, और ग में भी लिख लेना है। फिर घ है, तकदीर का खूबी है मंजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लिटे। तो इसमें भी वैसे ही लिखना है। यह उक्ति पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित पूस की रात से ली गई है। तो इसी प्रकार घ तक हम बना लेंगे। उसके बाद हम 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लिख लिए होंगे ऑप्शन, इसको क्या करेंगे आप स्क्रीनशॉट करके और लिख लेंगे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। कर्तव्य उसके हृदय में असमान की भांति उछल रहा था। इस कथन के आलोक में कहानी में जबरा की भूमिका का मूल्यांकन करें। आंसर है, पूस की रात शीर्षक कहानी में हल्कू और मुन्नी के अतिरिक्त एक मानवेतर पात्र जबरा है, यानी कुत्ता है। कहानी में उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। कहानी में जबरा का भूमिका जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हल्कू के साथ खेत पर रात में वही रहता है और वही काम करने जाता है। हल्कू के साथ दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध कहानी में दिग्दर्शित है। दोनों एक दूसरे के मनोभावों को भली भांति समझते हैं। वह एक दूसरे के मन के भावों को अच्छी तरीके से समझते हैं। यही कारण है कि यदि एक ओर हल्कू उसे अपनी गोद में सुलाता है तो दूसरी ओर प्रत्युपकार की भावना से जबरा भी अपने स्वामी की हित रक्षा हेतु सदैव सजग और तत्पर रहता है। उस रात जब जबरा को किसी जानवर की आहट सुनाई पड़ती है तो वह ठंड की परवाह न कर छतरी के बाहर आकर दुखने लगा, यानी भूखने लगा, बोलने लगा। वो बिना मालिक के परवाह किए और ठंडा के परवाह किए वो अकेले जा कर के भौंकने लगा, बोलने लगा, ताकि वहाँ पे नीलगाय जो है खेत को न चर सके। उतना ठंडे में वो आकर के भूखने लगा। जबरा के जीते जी हल्कू का कुछ बिगड़े यह संभव नहीं। ऐसा बात है कि जबरा जो है उसके होते हुए हल्कू का कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, सब सकुशल होगा। इस संदर्भ में कहानीकार ने ठीक ही कहता है कि कर्तव्य उसके हृदय में असमान भांति उछल रहा था।
यही बात कहानी के अंतिम भाग में भी दिखाई देती है। अंतिम भाग में भी यही कहानी के बात को बताया जाता है। जब हल्कू ठंड के कारण अलाव को छोड़कर खेत पर नहीं जा पाता, जबकि जबरा खेत पर पहुंचकर नीलगायों को भगाने के लिए जी जान लगा देता है। वो पूरे जी जान लगा देता है नीलगायों को भगाने के लिए, जबकि जबरा हल्कू जो है वो ठंडा के कारण नहीं जा पाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जबरा अपनी स्वामी भक्ति एवं कर्तव्य परायणता के कारण कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कहानी में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है दोनों खेत की दशा देख रहे थे, यानी कौन दोनों? मुन्नी और मुन्नी के पति हल्कू दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी के मुख पे उदासी छाया हुआ था, लेकिन हल्कू जो था वो प्रसन्न था। ऐसा क्यों? मुन्नी की उदासी और हल्कू की प्रसन्नता का क्या कारण है? यानी मुन्नी उदास क्यों थी और वो हल्कू जो था वो प्रसन्न यानी खुश क्यों था, ये बताना है। तो पूस की रात कहानी में हम देखते हैं कि इधर हल्कू आम के बगीचे में आग तापता रह जाता है और उधर उसके हरे भरे खेत गायों द्वारा रौंद दिए जाते हैं। नीलगाय आता है और खेत को चढ़ जाता है। जबरा बेचारा फसलों को नहीं बचा सका। जब सुबह सुबह मुन्नी आकर हल्कू को जगाती है तो दोनों खेत पर जाते हैं। सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। उस समय जब मुन्नी आती है और वो खेत पे जाती है देखने के लिए, तब तक ये सारा के सारा फसल जो है बर्बाद हो चुका होता है। फसलों की बर्बादी देख मुन्नी और हल्कू के भाव अलग अलग हैं। यानी फसल की बर्बादी देख करके मुन्नी और हल्कू जो है दोनों के भाव अलग अलग हैं। मुन्नी वहाँ यह सोचकर दुखी और उदास है कि अब तो मालगुजारी भरने के लिए मंजूरी ही करनी पड़ेगी। ऐसा सोच रही है मुन्नी, अब मालगुजारी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मंजूरी ही करना पड़ेगा, यानी मजदूरी ही करना पड़ेगा। वही हल्कू इस कारण प्रसन्नता व्यक्त करता है कि चलो फसल नष्ट हुई तो हुई, मंजूरी करनी पड़ेगी तो करेंगे, पर अब कड़ाके की ऐसी रात में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। यानी ये जो पूस की रात ठंडी हवा यानी कड़ाके की ठंडी है, इसमें हमें यहाँ खेतों में तो सोना नहीं ना पड़ेगा। हम मजदूरी कर लेंगे जो अच्छा है, लेकिन हम ये रात में यहाँ नहीं रह सकते। ये ठंडा की बातों को बता रहा है, इसीलिए वो हल्कू जो है खुश है। तो आप ये कहानी का जितना भी क्वेश्चन आंसर हम बताए होंगे, मे भी आप समझे होंगे तो आपका ये चैप्टर हो जाता है पूर्णतः समाप्त। इसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, फिर कहानी अच्छे से बता दिए, फिर लेखक के बारे में बता दिए हैं। तो ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त कर चुके हैं। अब अगला वीडियो हम देखेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।